ध्यान रखना जो है, उसी समय रानी सुरुचि आई है, बड़ी रानी सुनीति आई, और सुनीति छोटी रानी के पास में आकर के पैर पकड़ लिए अपनी छोटी बहन के और कहने लगी, बहना मेरे पिया हमारे कहने से शादी कर लाए, अच्छा किया, अब इतना तुम गुस्से में क्यों हो रही हो, चलो महलों में, हम तुम दोनों गंगा जमुनी बहन बन करके रहूंगी और अपने पति की सेवा करूंगी। जो बहन बड़ी रानी ने छोटी रानी के पैर पकड़ के याचना किया तो एकदम से सुरुचि ने बड़ी रानी सुनीति के लात मारी। बूढ़ी भगतिन बिल्ली बनकर चिड़िया घर में रहना चाहत, अरे मैं तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तू आया है मुझे जो है फुसलाने के लिए, मैं नहीं रह सकती। मेरे भगवत प्रेमियों, आज रानी कहने लगी, बहना मैं तुम्हारे जो है तुम चिंता न करो, मैं शायद तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, रोटी भी बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे आराम से तुम रहो। लेकिन सुरुचि कहने लगी, जब तक तू रहेगी तब तक जो है मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। जो एकदम से सुरुचि पैदल चल दिया, बहन ने पैर पकड़ लिया और कहा, बहना तुम रहो और मैं जा रही हूं। याद रखना भक्तों, आज दो विवाह करने का इल्जाम कितना बुरा होता है। राजा कुछ मुंह से नहीं बोल रहा है, और रानी सुरुचि कहने लगी कि बड़ी रानी से कि तुम अगर रहोगी तो मैं नहीं रह सकती हूं। तो बड़ी रानी कहने लगी, बहना अब ब्याह करके लाए हैं पति देवता मेरे कहने से, तो तुम रहो, मैं जा रही हूं। आज छोटी रानी को महाराज के साथ में कर दिया, और राजा से कहा बड़ी रानी ने कि हे नाथ, मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है, अगर ये आपके साथ रहना चाहती है तो रहे, और मैं ये हमारे बगैर नहीं रह सकती है, ये हम रहेंगे तो ये रहेगी नहीं, इसीलिए तुम इसको लेकर के रहो और मैं जा रही हूं। आज जिस समय राजा छोटी रानी के पास में जो है गया, हाथ पकड़ लिया, और बड़ी रानी ने क्या किया, बड़ी रानी ने वो राजसी वस्त्रों को उतार दिया, जो नई नई चुनरिया पहने थी, राजसी वस्त्र उतार करके आज तपस्वी भेष धारण करके एक ठूठी सी खाट ले ली, एक फटी सी रजाई और फटी सी एक गुदड़ी ले करके खाट जो है सर पे रख लिया, उसी पर फटी हुई रजाई और गुदड़ी रख करके आज रानी तपस्वी भेष में घर से निकल पड़ी है। एकदम से वही राजा, वही रानी सुनीति, जिनके इशारे पर हजारों भक्तों बांदियां नाचा करती थीं, जो सेज से नीचे कदम नहीं रखती थी, आज जंगल में तपस्वी भेष में आज जा रही है। और किस लिए जा रही है, उसकी कितनी सुंदर नीति है कि अगर मैं रहूंगी तो रहेगी नहीं, तो मेरे इस घर में संतान नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी तो आराम से अकेले रह लूंगी, लेकिन जो है ये चली जाएगी तो हमारे घर में सूना सूना लगेगा। जिस समय रानी सुनीति चली है जंगल में, आज टूटी खाट लेकर के, महाराज उत्तानपाद रानी को देखते रहे, जो एक पल अपने प्रिया भद्रे को जो है कभी एक पल ओझल नहीं कर सकते थे। वही रानी सुनीति जो अपने पति को एक पल ओझल आंखों से नहीं करती थी, आज पति से बिछुड़ रही, कितना दर्द होता है। राजा भी छोटी रानी नागिन के बराबर है, उसके पास में खड़े हैं। रानी बड़ी रानी जंगल को जा रही है, छोटी रानी के सामने राजा कुछ बोल नहीं रहे, आंखों में आंसू निकल रहे हैं राजा के। काश जिसने मेरी 42 वर्ष तक सेवा की, आज मैं उसे छोड़ रहा हूं। रानी जो है जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, आंखों से जो है रानी के बड़ी रानी सुनीति की आंखों में धारा बह रही है। राजा भी रो रहे हैं, लेकिन वो नागिनी जो ब्याह करके आई, उसके आंखों में जरा सी दया नहीं आई। कैसे चली है जंगल को रानी, कि घर छोड़ दयो परिवार तजो, रानी जंगल रही जाती। जंगल जाई है,
सर पे रख लो है, ये को फटी तो यार रजाई है। आज रानी जिस समय जंगल में चल दिया है, रानी भी रोती जा रही है, इधर राजा रो रहे हैं। क्या कहे, एकदम से राजा कहने लगा, भद्रे मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था, जो एक पल तुमसे ओझल नहीं हो रहा था, आज सदा सदा के लिए तुमसे बिछुड़ रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरी शादी मुझसे न कहने के लिए बाध्य न करो, तुमने अपने पैरों में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है, तो मैं क्या करूं। आज महाराज उत्तानपाद देखते रह गए। रानी सुनीति जंगल में जा करके एक जो है कांस काट करके और जो है झोपड़ी छाई है, छा करके उसी महलों के जहां से महल खत्म होते हैं महाराज के, उन्हीं के थोड़ी दूर जंगल है, उसी जंगल में एक जो है कांस काट करके जो है छोटी सी झोपड़ी बना करके चारों तरफ से उसे ढक लिया है। उसी के भीतर वो खाट डाली है, फटी सी गुदड़ी बिछा करके जो है ठंडक का महीना है, उसी में भक्तों रहने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद जो है अपनी रानी छोटी रानी सुरुचि को रह करके रहने लगी। इधर जब धीरे धीरे समय गुजरता गया भक्तों, 6 महीने हो गई। जब महाराज उत्तानपाद ने अपनी रानी बड़ी रानी सुनीति की कोई खबर नहीं लिया, तो आज रानी सोच रही है, आज तो 6 महीने हो गई मेरे पिया मेरी खबर नहीं ली, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और जब जीवन में इंसान कोई भक्तों जो है अपनी जिंदगी से ऊब जाता है तो आत्महत्या करने की सोचता है। आज रानी उसी कुटिया में जो है झोपड़ी में पड़े पड़े सोच रही है कि 6 महीने हो गई मैंने अपने पति को जो एक पल ओझल नहीं करती थी, आज उनकी 6 महीने हो गई मैंने सूरत तक नहीं देखी। मेरे पति उस जो है सौत के चक्कर में मेरी याद भर भूल गए। आज रानी सुनीति जो है रो रही है उस कुटी में, और रो करके जो है भक्तों क्या कह रही है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। आज आत्महत्या करने की रानी सुनीति ने सोच ली कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। उसी जंगल में भक्तों एक कुआं थी, कुटिया से निकली और कुएं की जगत पे जा करके पैर दोनों लटका दिए हैं उसी कुआं में, और पैर लटका करके अपने पति का ध्यान धर रही है। और पति का ध्यान धरते हुए बोली कि 6 महीने हो गई जो एक पल ओझल नहीं करते थे, 6 महीने हो गई तुम्हें जो है तुमने सूरत न देखी और न दिखाई। हे पिया मैं जा रही हूं मरने इस कुएं में, मुझे माफ करना। और क्या कह रही है रानी सुनीति कि मुझे याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मुझे याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। ओ सजना, दोनों पैर कुएं में लटका लिया, अपने पति को याद कर रही है और कह रही है रानी सुनीति, ओ सजना सजना सजना, हे निकपिया मुझे क्षमा कर दीजो, हे निकपिया मुझे क्षमा कर दीजो, मेरी याद बलम मत कीजो, या दुखिया प्राण गमाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मुझे याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मुझे याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद पिया तेरी आए
दूसरो जन्म जब पिया मैं धरूंगी। कह रही है रानी सुनीति, अपने पति से माफी मांग रही है, वहीं जंगल में कुएं में पैर लटका करके हाथ जोड़ करके माफी मांग रही है और कहने लगी पिया दूसरो जन्म में पिया जब धरूंगी तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी। अजय गम में गोता खाए रही है मैं तो जाए रही हूँ, याद याद आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मैंने गलती है खुद है कीनी, मैंने गलती पिया है कीनी। जा दुखिया प्राण गमाए रही है मैं तो जाए रही हूँ, याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। कहने लगी महाराज मुझे क्षमा करना, जब दूसरा जन्म लेकर के जब ले लूंगी तब तुम्हारा पल्ला पकड़ूंगी, तब तुमसे मुलाकात करूंगी। अब इस जन्म में मुझे माफ करना। इस तरीके से रानी वो आज पतिव्रता रो रही है, आज वो रानी रो रही है और एकदम से जो है भक्तों रानी रो रही है और तब तक महर्षि नारद आ गए। जो इतना कह करके रानी जो कूदना कुएं में चाहा, एकदम से महर्षि नारद आ गए और कहने लगे बेटी ठहर ठहर ठहर। जो आवाज पीछे से आई, कोई मुझे आवाज दे रहा है। रानी सुनीति ठहर गई है, दोनों पैर कुएं से निकाल करके जब देखा है कि देव ऋषि नारद खड़े हैं, आज आगे बढ़ करके पैरों में गिर गई है और महर्षि नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे उठाया और पूछने लगे महर्षि नारद बेटी तू इस जंगल वन बिहान जंगल में जो है कोई राजा की रानी लगती है और इस वन बिहान जंगल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी साथ की सहेलियां कहाँ गई? एकदम से रानी कहने लगी महाराज एक इंसान जो है तुम मरने के लिए इस कुएं में क्यों जा रही थी, क्या कारण है बेटी? एकदम से रानी सुनीति कहने लगी महाराज अब यदि आप सच्चे साधु हो तो आप खुद ही समझ लो कि एक अबला औरत अपने प्राणों को कब देती है। नारद जी कहने लगे 2 मिनट का मुझे वक्त दो, मैं अभी समझ लूं। आज जो ध्यान धर के देखा तो एकदम से रानी सुनीति से कहने लगे कछु कछु समझ में आएगा, एक बात पूछूं बताएगी बेटी? पूछो महाराज क्या पूछना चाहते हो पूछो। तो देखिए कितने निशाने की बात पूछी महर्षि नारद ने उस रानी सुनीति से। क्या बरसात थोड़ी भई क्या कहूँ गौ किसानों, देखिए कितने निशाने की बात पूछी। क्या बरसात थोड़ी भई क्या कहूँ गौ किसानों। रानी कहने लगी समझ तो गए हो महाराज, अब मेरी सुनो। ना बरसात थोड़ी भई ना कहूँ गौ किसानों, खेत बीज ओले नहीं सुनियो संत सुजान। खेत बीज ओले नहीं सुनियो संत सुजान। कहने लगे महाराज ना जो है मेरे कोख के ऊपर पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी।
मेरे कोख के ऊपर पत्थर पड़ गए, मेरे पिया दूसरी शादी कर लाए। मेरे कहने से वो मेरी सौत घर में रुकने नहीं देती, मैं इसीलिए जंगल में पड़ी हूँ। अब जो सोच रही हूँ कि मेरे पति 6 महीने हो गई मिलने नहीं आए, तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा। जब 40-42 वर्ष मेरी शादी की हो गई तब तो पुत्र नहीं हुआ। अब तो मेरे पति जो है मैं मिलने नहीं आते तो मेरे से पुत्र क्या होगा। इसीलिए मैं इसमें कुएं में मरने के लिए आई हूँ, अपनी जिंदगी से जो है जब ऊब चुकी हूँ तो मरने के लिए आए हूँ। महर्षि नारद कहने लगे बेटी चिंता मत करो, एक मेरी बात सुनो। बोलो महाराज। तो क्या बोले हैं बड़े महर्षि नारद उस रानी सुनीति से, अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज दुलारी, तेरे खलला होवे अवतारी। चिंता मत करो बेटी, ये संत का आशीर्वाद है, तुम्हारे एक ऐसा बेटा होगा तुम्हारी कोख से जो तीनों लोकों में सुंदर इतिहासों में उसका नाम लिखा जाएगा, जो तीनों लोकों में उसका श्रद्धा से लोग नाम लेंगे। और क्या बोले, अरे मेरी कथा जा सुन लो सारी सारी है गजब बहुत सारी, तेरे ललायक होवे अवतारी। क्या बोले महर्षि नारद बेटी, तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी बालक तेरे कोख से होवे, जको दुनिया में नाम यश छाए जाएगो घर लौट जाइए। जको दुनिया में नाम यश छाए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललायक आए जाएगो घर लौट जाइए। धीरज धरो फिर घर को जाइयो, बेटी हाय चिंता मत करियो, तेरे लला को नाम सोए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललायक आए जाएगो घर लौट जाइए। एकदम से महर्षि नारद कहने लगे बेटी चिंता मत करो, तुम घर को लौट जाओ, तुम घर को लौट जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे बेटा जरूर होगा। एकदम से रानी कहने लगी हमें पता लगा कि महात्मा लोग भी झूठ बोल लिया करते हैं। अरे 6 महीने हो गए मेरे पति मेरे पास नहीं आए, आज तक जो है 42 वर्ष हो गए मेरे जो है शादी के तब लला नहीं हुआ, अब कैसे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि संत लोग भी झूठ बोल लिया करते हैं। एकदम से महर्षि नारद कहने लगे बेटी तुम्हें नहीं पता है कि और बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता बेटी, इसीलिए विश्वास रखो और तुम घर को लौट जाओ। तुम्हारे गोदी में जो बेटा होगा पूरे विश्व में उसका नाम होगा, इतिहास के सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिखा जाएगा। बेटी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। इतना कहकर के महर्षि नारद चले गए। मेरे भगवत प्रेमियों रानी अपनी कुटिया पर लौट आई है और धीरे धीरे एक दिन का जिक्र है 6 महीने हो गई थी महाराज उत्तानपाद को रानी को नहीं देखा था, तो मन में सोचने लगे ऐसे तो ये नागिन घर में है जाने नहीं देगी कि मैं बड़ी रानी को मिलने जा रहा हूं तो ऐसे जाने नहीं देगी। एक बहाना ढूंढा महाराज उत्तानपाद ने, अपने सिपाहियों से कहा ए सिपाहियों, हाँ आज मुझे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना है।
इसीलिए एक काम करो, इसीलिए एक काम करो, जंगल में शिकार खेलने जाना है। अब तुम 10 जवानों जो है 10 जवान घोड़े को तैयार करो, सब पर एक एक जवान रहेगा। मेरा घोड़ा जो है बीच में चलेगा, बाकी 4 5 जवान इधर उधर चलेंगे और मैं जंगल को शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अरे जो शिकार मिलेगा उसी को जो है शिकार खेलेंगे जंगल में। बदतमीज कहीं का, जो है मछली का मैं शिकार नहीं करता, मैं छतरी हूं। अरे जंगल में शिकार खेला जाएगा, घोड़े को तैयार कर, मैं चल रहा हूं। घोड़ी तैयार कर दी। घोड़ी? अच्छा, आज 10 जवान तैयार हुए हैं और एकदम से महाराज भी घोड़ा तैयार किया है और घोड़े पर तैयार हो जो है बैठ करके 5 जवान इधर चल रहे हैं, 5 जवान उधर चल रहे हैं। जिस समय महाराज शिकार के बहाने जो है जंगल में जा रहे हैं कि मैं इधर शिकार का भी बहाना हो जाएगा और रानी जो है रानी को भी मिलते आएंगे, जो 6 महीने हो गई ना मुझे देखा, मैंने नहीं उसे देखा। आज 5 जवान इधर चल रहे, 5 जवान उधर। जिस समय जंगल में जाकर के पहुंचे, जंगल में जाकर के पहुंचे, एकदम से चाँद है घोड़ा ही निनाते उस जंगल में जा रहे हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा है, उस जंगल में एक हिरन दिखाई पड़ा। अब महाराज को मौका मिल गया कि जवान तो साथ में चल रहे हैं, अगर मैं रानी से मिलने जाऊंगा तो ये जवान कहीं मेरी रानी से, अगर छोटी रानी से जरा सी फूंक में बात बता दिया तो सुबह होते हुए पृथ्वी को खपड़ी पर रख लेगी। इसीलिए जो है महाराज जब जंगल में पहुंचे तो उनको एक हिरन दिखाई दिया, और जो हिरन दिखाई दिया तो महाराज ने क्या किया, वो हिरन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मामा मारीच था। अरे कछु अरज तो सुन लो भाई, अरे कछु अरज तो सुन लो भाई, राजा को हिरना जब बड़ो दिखाई। मिल गया शिकार, मिल गया। लेकिन जो हिरने को देखा, महाराज ने एकदम से घोड़ा बढ़ाया, जवान सब पीछे रह गए। लेकिन वो घोड़ा इतनी तेजी से बढ़ाया, फिर भी वो हिरन नहीं था, लगता मामा मारीच था। इतनी तेजी से भागा, एक झाड़ी में छुप गया जाकर के। अरे घोड़ा बढ़ाई तब तो राजा ने हिरना झाड़ी में छुप है जाए। अरे घोड़ा तो सारे है दिन तो चलाओ, नाई घोड़ा नाई हिरना जा पड़ो दिखाए। जिस समय पूरा दिन जो है हिरना को पीछा किया, लेकिन हिरना जो है एक झाड़ी में छुप गया। महाराज घोड़ी जो है घोड़े को बढ़ाते हुए आगे निकल गए। सारा दिन जो है ढूंढा हिरने को, लेकिन हिरना नहीं मिला। जवान जब देखा महाराज बहुत दूर आगे निकल गए तो सारे जवान जो साथ में गए थे पीछे लौट आए घर को। और रानी सुनीति, रानी जो सुरुचि घर में है, छोटी रानी, आज सभी जवानों ने बताया कि मैं जंगल में महाराज के साथ में शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन उनको हरना पड़ा, हिरन दिखाई दिया तो इतनी तेजी से घोड़ा बढ़ाया कि वो आगे निकल गए, हमें मिले ही नहीं, मैं लौट आया। एकदम से ऐसा तो नहीं है कोई घटना घट जाए तो रानी मुझे मत कहना। एकदम से रानी, छोटी रानी सुरुचि कहने लगी, ए जवानों, घोड़े घुसवार में बांध दो, जाकर के तुम आराम करो। तुम्हें नहीं पता मेरे पिया इतने बलवान हैं कि उनसे मौत भी डरती है। जाओ, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सारा दिन हो गया उस जंगल में घूमते घूमते महाराज उत्तानपाद को। जो शाम हुई है, जो है जिस समय घर से लौट रहे, वहां जंगल से लौट रहे थे, रास्ते में ही छोटी रानी, बड़ी रानी सुनीति की कुटिया है। सोचने लगे अब जो है यही समय है अपनी बड़ी रानी, काश 6 महीने हो गए जिसकी मैंने सूरत न देखी और न अपनी दिखाई है।
आज बड़ी रानी के कुटिया के पास में रात्रि का समय है। जिस समय रात्रि के समय महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी को मिलने के लिए गए, बाहर से आवाज लगा रहे हैं, हे रानी, हे रानी, कुटिया से बाहर निकलो, कुटिया से बाहर निकलो। अब रानी तो जो है आवाज राजा जब दे रहा था तो रानी जाग रही थी। एक ही बार में उसने महाराज की आवाज को पहचान लिया था, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं रही थी। उसने उसके मन में ये विचार आया तो कि शायद हमारी सौत ने हमारे पिया को हमें मारने के लिए भेजा है, इसलिए वो बोल नहीं रही थी। जब राजा बार बार कहा कि हे रानी बाहर निकलो, कहाँ हो तुम, एकदम से कुटिया को खोल दिया है रानी ने। और जो दरवाजा खोला है, मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद कुटिया में गए हैं, जहां एक ही खाट है, फटी सी गुदड़ी है और फटी सी रजाई है। ठंडक का महीना और कहने लगे शरद ऋतु है, कहने लगी महाराज जो देखा है रानी सुनीति ने अपने पिया को 6 महीने हो गई थी, जो एक पल ओझल नहीं करती थी, 6 महीने हो गई थी, एकदम से पति के पैर छुए। राजा भी रानी को देख करके रोने लगे। आगे बढ़ करके रानी ने अपने चुनरिया से राजा के ओंठ आंसू पोंछे और राजा की रानी कहने लगी महाराज आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं, रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं, आप क्यों रो रहे हैं। राजनी ने राजा को जो है अपनी खाट पे बैठा लिया। राजा हारा थका लेट गया, धीरे धीरे पैर दबाते बोली महाराज क्या मेरी याद नहीं आती, सौत के चक्कर में पढ़ करके जो ने मेरी जरा सी याद भुला दिया। राजा रोने लगा और कहने लगा भद्रे तुम्हें नहीं पता है, मैं नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरी शादी करने के लिए उद्यत मत करो, लेकिन तुमने अपने पैरों में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी, तो मैं क्या करूं। तुम्हें नहीं पता है, जा दिन से वो मेरे पास आई है, ता दिन से इतना मेरे ऊपर निगरानी रखती है कि अगर जरा से मैं बाहर निकलता हूं तो जो है मेरे पीछे पीछे आती है। मैं आज शिकार के बहाने तुमसे मिलने के लिए आया हूं और वो समय नहीं है ज्यादा जोर बोलने का, नहीं तो उसकी रात के समय दूर तक आवाज जाती है। अगर आवाज उसने जरा से सुन ली तो सुबह जो है पृथ्वी को घोपड़ी पर रख दे, इसलिए धीरे धीरे बोलो। एकदम से राजा और रानी दोनों सहन कर रहे थे, रात्रि का समय था, जो है एक दूसरे को निहार रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भक्तों वैसे घड़ियाल जो है घंटा को 5 बजे जो है घंटा लगाता था, लेकिन उस दिन 3 बजे जो है घड़ियाले ने घंटा लगा दिया। जो घड़ियाले ने घंटा लगाया, एकदम से रानी सुनीति जो है उठ के बैठ गए और कहने लगे और एक कमीने घड़ियाले, 6 महीने बाद मैं अपने पति से मिल रही थी, नालायक तो वैसे तो 5 बजे घंटा लगाता था, लेकिन आज 3 ही बजे से घंटा। रानी जुझला करके उस घड़ियाले को गाली दे रही कि अगर मैं रानी होती घर में तो तुझको जो है तेरी खाल खिंचवा करके भूस भरवा देती, लेकिन मेरा अधिकार चला गया। तो तू एक मेरी गरीबी की रात थी, मैं पति से मिल रही थी, तो तूने मेरे पति का मिलन तुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो आज 5 बजे लगाता था घंटा 3 ही बजे लगा दिया। रानी झुझला रही उस घड़ियाल पर। राजा उठ के बैठ गया और कहने लगा हे भद्रे मुझे जाने दो, घड़ियाले ने घंटा लगा दिया है, अगर वो सो रही होगी कहीं जग जाएगी और उसके जो है जगने के पहले मैं नहीं पहुंचा तो जो है सुबह मुझसे लड़ेगी कि रात भर तुम कहाँ रहे, उसे शंका हो जाएगी कि शायद सौत के घर चले गए, इसीलिए मुझे जाने दो। आज राजा उठ के बैठ गया। उठ करके जिस समय चले हैं तो रानी ने पैर छुए हैं और पैर छू करके कहने लगी मात फिर दर्शन देना। रानी रो रही है। आगे बढ़कर राजा ने अपने रानी के आंसू पोंछे हैं, राजा भी रो रहा है। रानी ने अपने पति के आंसू पूछे और कहने लगी महाराज रोने के लिए तो मैं काफी, आप क्यों रो रहे हैं, जाओ न उसे शंका हो जाएगी। मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा वहां से चला आया है और आ करके जो है रानी, छोटी रानी जगी नहीं थी, किवाड़ बंद थे। जिस समय किवाड़ बंद थे राजा आकर के अपने रानी के महल के सामने जो दरवाजा है उसी दरवाजे पर जो है सर रख करके चौखट पर सो गए
और जो सुबह हुआ है एकदम से रानी बाहर निकली तो राजा को सोते हुए पाया, एकदम से जगाया और कहने लगी कहाँ रहे रात भर? अरे तुम शायद आज सौत से मिलने गए थे, तुम्हारा चेहरा उतरा है, तुम सौत के घर गए थे ना। एकदम से राजा उठा ही था और जो ऐसी बात रानी ने कही और कहने लगा राजा, उरी नालायक, तूने जो 42 साल से मेरी सेवा कर रही थी उसे घर से बेघर कर दिया, ले तलवार उसे मार दे जिसको तूने कुतिया बना दिया, घर से भगा दिया। अगर तेरी छाती नहीं ठंडी होती है तो ले तलवार उसे जा करके मार दे। आज ज्यादा करेगी तो मैं भी चला जाऊंगा। जो ऐसी धमकी दी एकदम से रानी पानी पानी हो गई। अरे तू, मैं दिन भर शिकार खेलता रहा और रात को वहां से लौटा और जो है तेरा दरवाजा बंद था तो मैं आवाज लगाई, तू बोली नहीं, मैं सो गया यहाँ। अरे मेरा चेहरा नहीं तो क्या तेरा चेहरा उतरेगा? रानी सकबगा गई, कहने लगी महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने समझा कि शायद तुम सौत के पास गए हो मुझे बहाना शिकार का करने, मुझे माफ कर दो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज रानी, छोटी रानी राजा को महलों में ले गई है, स्नान करा करके भोजन खिलाया है और धीरे धीरे कुछ ऐसी अनुकंपा होती है कि भगवान की ऐसी अनुकंपा होती है कि उसी दिन जो है दोनों रानियां भगवान की कृपा से दोनों रानियां उसी दिन अंशवती होती हैं। श्री सुखदेव जी